आज हम कक्षा 12 की पहली कविता माई मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा लिखी गई है उसके बारे में जानेंगे और हम इस पोयम से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। तो आइए देखते हैं वीडियो। बाद हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील। किस तरह के वो दुख दर्द हैं जिनको कवित्री महसूस करती है, या वो दुख दर्द क्या है जिसको कवित्री महसूस करती है। तो यहाँ पर बताया गया है, इसका आंसर देखेंगे, व्हेन द पोइट सी, जब कवित्री देखती है द कॉर्प्स लाइक पेल फेस ऑफ हर मदर, एक लाश के समान पीले पड़े हुए अपनी माँ के चेहरे को, हर एक्ट और द ओल्ड फैमिलियर पेन रिटर्न, तब उसके बचपन की यादों के साथ वो दुख दर्द सब लौट आते हैं। परहैप्स दिस फियर, शायद ये जो उसका भय है, वाज सर्टेन्ड वाई हर सिंस हर चाइल्डहुड, जो कि उसके बचपन से ही उसके साथ है। एजिंग इज ए प्रोसेस, आयु बढ़ना एक प्रक्रिया है, विच अकर्स नेचुरली, जो कि सबके साथ स्वाभाविक रूप से होता है। एजिंग एंड टाइम स्पेयर, एजिंग और समय को कोई भी दूर नहीं कर सकता। एजिंग एंड टाइम हैव नॉट सेपरेट द मदर ऑफ द पोइट, और जो एजिंग है, उम्र का बढ़ना है, एंड टाइम हैव नॉट स्पेयर्ड द मदर ऑफ पोइट, वो उसकी मां को अलग नहीं कर सकता। एंड मैनी नॉट स्पेयर हर एज वेल, और इसी तरह से मे नॉट स्पेयर हर वेल, इस तरह से वो भी उसको अलग नहीं करती। बाई एजिंग, इस उम्र के द्वारा, डेथ एंड सेपरेशन बिकम इनविटेबल, और इसके द्वारा मृत्यु और अलगाव होना निश्चित है। यही दुख कवित्री को होता है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एट स्प्राइटिंग। तो इसका आंसर हम इस तरह से देखेंगे, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब, यहां पर उसने इन छोटे यंग पौधों को स्प्राइटिंग कहकर क्यों बुलाया है। तो यहां बताया है, व्हाइल ड्राइविंग टू द कोची एयरपोर्ट, कि कोची एयरपोर्ट पर जाते हुए, सी ऑब्जर्व आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखती है, द यंग ट्रीज, उन छोटे युवा पेड़ों को, विच सीम्स टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम, जो कि वहां पर टहलते हुए चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दे सीम्स टू बी स्पिनिंग एंड रनिंग फास्ट विद द स्पीड ऑफ द कार, और ये पेड़ उसकी कार की गति के साथ तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जैसा कि आप भी कभी बस सवारी में देखे होंगे कि इस तरह से पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। द पोइट प्रोवाइड्स ए कंट्रास्ट, और यहां पर कवित्री एक विरोधाभास देती है। द स्पीडिंग यंग ट्रीज हर डॉजिंग ओल्ड मदर, तो यहां पर पेड़ों को दौड़ते हुए और डॉजिंग ओल्ड मदर, और अपनी मां को ऊंघते हुए वो यहां पर बताती हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोइट brought in the image of merry children splitting out of their homes. Why has the poet brought in the image? इस छवि में कभी ऐसा क्यों दिखाना चाहती हैं of merry children, खुशी होते हुए बच्चे, spring out of their homes, और अपने घरों से बाहर निकलते हुए। तो इसका आंसर है, टू प्रेजेंट ए कंट्रास्ट, एक विरोधाभास प्रस्तुत करने के लिए, द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन,
खुश होते हुए बच्चों की छवि को दिखाती हैं जो कि स्प्लैटिंग आउट देयर होम्स, जो कि अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, ये खुश होते हुए बच्चे, हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, जो अपने घरों से आ रहे हैं, इन ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। एक्सप्लेन, उनकी वो व्याख्या करती हैं, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जो कि अपने जीवन की स्वाभाविक प्रसन्नता को वो ओवरफ्लो किए हुए हैं, फुल भरे हुए हैं। इट इज डिफरेंट, यही एक अंतर है, फ्रॉम द ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ में जो कि डोजिंग ऊँग रही हैं, हुज एसन फेस, जिनका धूल दूषित राख के समान चेहरा, लुक्स पेल एंड लाइफलेस, जो कि पीला और निर्जीव दिखाई देता है, सिमिलियर टू ए कॉर्प्स, एक लाश के समान। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट्स मदर हाईली इंडिकेट पैसिव, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है कवि की मां की, वो बहुत अधिक पैसिव है, बहुत अधिक उदासीन है। डिके एंड एजिंग इन द पोएम, और वो बहुत ही डिके दिखाई दे रही है, बहुत ही एक तरह से गुजरती हुई और बहुत उम्र बढ़ती हुई को दिखा रहा है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू इमेजेस स्ट्रेंथन द इफेक्ट ऑफ द पोएम, और यही जो विरोधाभास है, ये इसकी छवि को और ज्यादा मजबूती देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, कवित्री अपनी माँ की तुलना जाड़ों के लेट विंटर मून से क्यों करती हैं, जाड़ों के देर से आते चंद्रमा से क्यों करती हैं? तो यहां पर वो बताती हैं, द मून द मदर ऑफ द पोइट इज 66 ईयर ओल्ड, जो कवित्री की माँ है वो 66 साल की हो गई है। हर एसन फेस विच इज श्रंकन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनकी माँ का जो चेहरा है, श्रंकन मीन सुकड़ कर, सिमिलियर समान हो गया है, ऑफ ए कॉर्प्स, एक लाश के समान। शी हैज लॉस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यंग हर शाइन, और उन्होंने अपनी शाइन और चमक और स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, जो जवानी की ताकत होती है, उसको खो दिया है। द लेट मून इन विंटर, जाड़ों की ऋतु में जो देरी से चांद निकलता है, लुक्स ऑब्सक्योर एंड हैजी, वो भी इस तरह से अस्पष्ट और प्रभाहीन दिखाई देता है। इट आल्सो लैक्स स्ट्रेंथ एंड शाइन, और इसके अंदर भी ताकत और चमक की कमी होती है। दिस कंपैरिजन इज एप्रोप्रिएट, इसलिए ये जो तुलना है ये एकदम उपयुक्त है, एंड क्वाइट नेचुरल, और पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। द स्माइल विच इज यूज्ड हेयर इज इफेक्टिव एंड एप्पल, और यहाँ पर जो ये सिमिली का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही यहाँ पर प्रभावशाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाइज, जो कवित्री के विदाई के शब्द हैं और जो उसकी स्माइल है, उसका यहाँ पर क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेशन है? तो यहाँ पर आंसर दिया है, द पार्टिंग वर्ड ऑफ पोइट, कवित्री की विदाई के शब्द, सच एज हर स्माइल, जैसा कि उनका मुस्कुराना, एंड एज्यूम प्रेजेंस इज शार्प कंट्रास्ट टू द फियर ऑफ चाइल्डहुड, और जो उनके बचपन का भय है उसका प्रस्तुतिकरण, और द ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और जो उनके पुराने परिचित दुख दर्द हैं उनका इसमें कंट्रास्ट दिखाया है। हर स्माइल एंड वर्ड्स आर ए कॉन्शियस अटेम्प्ट टू हाइड हर फीलिंग, उनकी जो मुस्कुराहट है वो उनकी भावनाओं को एक तरह से छुपाने का काम करती है। द पार्टिंग वर्ड, और जो उनके विदाई के शब्द हैं,
सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस टू द ओल्ड वुमेन, वो एक उस बूढ़ी महिला को एक शकून देते हैं, एक विश्वास देते हैं। हुस एसन फेस, जिसका धूल दूषित राख के समान चेहरा, इज सिमिलर टू कॉप्स, जो कि एक लाश के समान है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से हर कंटिन्यूअस स्माइल, उनकी लगातार मुस्कुराहट, इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द फियर, जो कि अपने भय पर जीत पाने का एक प्रयास कर रही हैं। एंड एक्ट विच इज प्रेजेंट इन हर हार्ट, जो कि उनके दिल में एक भय और दर्द बना हुआ है, वो इस पोएम में बताना चाह रही हैं और इस दुख दर्द को अपनी स्माइल के साथ में वो छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम, जिसका नाम है माई मदर एट 66, कामला दास के द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप इस तरह की और पोएम हमारे द्वारा व्याख्या सुनना चाहते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।